बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा देखिए बच्चों, आज जो हम जिस उन्वान पर बात करने जा रहे हैं वो है मजमून नवीसी। मजमून नवीसी से मुतालिक अगर बात की जाए तो उसमें आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि चाहे 3247/1 हो, यानी उर्दू का जो निसाब ए कहलाता है, सिलेबस ए जिसे कहते हैं, इसमें पेपर 1 में क्वेश्चन आता है और इसके कुल मार्क्स जो है, कुल नंबर जो है, कुल इशारात जो है वो 25 होते हैं। अब अक्सर बच्चे जो है थोड़ा सा तजब्जुब का शिकार रहते हैं कि वो मजमून नवीसी में कितने पैराग्राफ इस्तेमाल करें या कितने हिस्से होने चाहिए। देखिए, एक बात का आपने ख़ास तौर पर इस ख्याल रखना है कि उर्दू को आपको बहुत आसान बना के पढ़ना है। उर्दू को आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल बनाकर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उर्दू हमारी मादरी ज़बान है और ये बहुत आसान ज़बान है अगर आप थोड़ा सा समझदारी का मुजाहरा करें। ठीक है, इसमें देखिए बच्चों, मैं आपको जैसे बता रहा हूँ कि चाहे हम बात कर रहे हों ओ लेवल्स उर्दू की या ए लेवल्स उर्दू की, वहाँ पे मजमून नवीसी का जो तरीक़ाकार है वो बिल्कुल एक जैसा है। ठीक है, आपने इस बात का ख्याल रखना है कि अगर आप ए लेवल्स में भी मजमून नवीसी का क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं, सवाल हल करने जा रहे हैं, तो उसके कमो बेश वही सारे निकात हैं जो आपके पास ओ लेवल्स उर्दू में है। अब देखिए, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि 3 हिस्सेस हैं। हिस्सेस कहा जाता है हिस्सा। हिस्सा जो है, हिस्से की जो जमा है वो हिस्सेस कहलाती है। इब्तिदाइया, अब मैं आपसे बात करूंगा इब्तिदाइया में आप लोगों को इस चीज़ का ख्याल रखना है बच्चों कि कम अल्फाज पर मबनी दिलचस्प आगाज होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर हम ओ लेवल्स की अगर बात करें तो यहाँ पर जो हद अल्फाज है जनाब, हद अल्फाज होते हैं 300 से 350। तो आप अगर 300 से 350 अल्फाज पर मजमून लिख रहे हैं तो आपको मैं यहाँ पर ये बताता चलूँ कि आप यहाँ पर हद अल्फाज जो है वो भी लिख सकते हैं। मैंने आपसे कहा कि कम अल्फाज पर मबनी हो, तो ये वाला पैराग्राफ, जो पहला वाला जो आपका पैराग्राफ है जनाब, ये आप लिख लीजिए 50 अल्फाज पर मबनी। ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि 50 अल्फाज पर मबनी आपने आगाज लिखना है और आपने इस बात का लाजमी तौर पर ख्याल रखना है कि बहुत दिलचस्प आगाज हो। ये बात मैं आपसे क्यों कर रहा हूँ, जब हम कोई मूवी देखते हैं, जब हम कोई नॉवेल पढ़ते हैं, तो अगर उसकी जो इब्तिदाइया है वही अगर दिलचस्प ना हो तो ना ही हम मूवी आगे देखने का शौक रखते हैं, ना ही फिर हम उस नॉवेल को पढ़ने की हमारे अंदर कोई हमारी ऐसी कोई ख्वाहिश होती है। ठीक है, आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जब भी आप जो भी इंशा बर्दाश्ती से मुताल्लिक़ काम कर रहे हैं, उसका जो इब्तिदाइया है, मजमून नवीसी की अगर हम बात करें ख़ास तौर पे, तो उसका इब्तिदाइया बहुत दिलचस्प हो कि जो कारी है उसकी जो तवज्जो है वो आपकी मजमून नवीसी पे मरकूज रहे। पहला हिस्सा जो है बच्चों वो 50 अल्फाज पर मबनी होगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया, इब्तिदाइया कम अल्फाज पर मबनी दिलचस्प आगाज होना चाहिए। हद अल्फाज 50 है। ठीक है, अब दूसरा हिस्सा जो है मजमून का वो है निस्फ़ मजमून। निस्फ़ मजमून क्या है? आपका जो भी उन्वान है, मजमून से मुताल्लिक जो भी उन्वान है, उससे मुताल्लिक मुकम्मल मवाद आपने दूसरे हिस्सा मजमून में तहरीर करना है, जिसे आप निस्फ़ मजमून कहते हैं। ठीक है, इसमें मैं आपसे कहूँगा, इसमें आप हद अल्फाज जनाब रख लीजिए 200। ठीक है, 200 वर्ड्स जो हैं, 200 अल्फाज जो हैं, वो आप दूसरे हिस्सा मजमून जो है उसमें तहरीर कर सकते हैं। ठीक है, आपने जो कुछ लिखना है आपने इस हिस्सा मजमून में तहरीर करना है और बहुत समझदारी से। देखिए, जो भी उन्वान हो पहले तो उसको देख के पढ़िएगा अच्छे तरीके से कि उस उन्वान में वो आपसे पूछना क्या चाह रहा है। जल्दबाजी का हरगिज़ मुजाहरा नहीं कीजिएगा और इस बात का ख्याल रखिएगा, बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर हम अशार लिख लें, हम मुहावरात लिख लें, हम अक़वाल ज़र्री लिख लें। तो मैं उनसे आप सबसे यही कहूँगा कि सिर्फ ये सारी चीज़ें उस वक्त तहरीर कीजिए जिस वक्त वो मुताबिकत रखती हों उन्वान से, यानी जिस वक्त वो रिलेट कर रही हों टॉपिक से। ठीक है, इस बात का आप सब ने लाजमी तौर पे ख्याल रखना है। तो जैसे फ़र्ज़ कीजिए, इसकी छोटी सी मिसाल है, आपके पास उन्वान है जी सेहतमंद ज़िंदगी के लिए मुतवाज़िन ग़िज़ा ज़रूरी है, और आप उसमें लिख रहे हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल, इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन ही क्यों न जाना पड़े। तो ये आपस में मुताबिकत नहीं है, रिलेशन नहीं है टॉपिक का, और आप जो अक़वाल ज़र्री या कौल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहरीर कर रहे हैं, हदीस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहरीर कर रहे हैं, उन दोनों का आपस में कोई मुताबिकत का जो रिश्ता है वो नज़र हमें नहीं आ रहा। लिहाजा आपने इन छोटी छोटी सी बातों का बहुत ख्याल रखना है। अभी तो हम बात कर रहे हैं हिस्से से मजमून।
नवीसी के। ठीक है, तो अब आपने देखना है दूसरे पैराग्राफ में, जैसा मैंने आपको बताया कि आपको ये तीनों हिस्से जो हैं, एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि इन तीनों हिस्सों को इस्तेमाल किस तरह करना है। आपने बहुत समझदारी से, बहुत अक्लमंदी से, आप जब इन तीनों हिस्सों को समझदारी और अक्लमंदी से जो है हल कर रहे होंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपका मजमून खुद ब खुद कितना अच्छा होता चला जाएगा। अब जनाब हम तीसरे की बात कर लेते हैं, इख्तितामिया। इख्तितामिया, एक बात याद रखिएगा बच्चों कि मजमून कभी भी ओपन एंडेड नहीं होता। बहुत सी मूवीज़ हम देखते हैं, स्पेशली हॉरर मूवीज़ जब हम देख रहे होते हैं तो उसमें हमें वाज़ेह तौर पर एक चीज़ नज़र आती है कि शायद ये भी इख्तिताम हो सकता था, शायद ये भी एंड हो सकता था, और हो सकता है इसका कोई दूसरा पार्ट है। लेकिन जब हम बात कर रहे होते हैं मजमून नवीसी की, तो इसमें आपको इस बात का लाजमी तौर पर ख्याल रखना है कि जो कुछ आप लिखते चले आ रहे हैं उसका मुकम्मल इख्तिताम होता हुआ नजर आए। ठीक है, और इस पे भी मैं आपको यहाँ मशवरा दूंगा कि आप 300 अल्फाज ज़हन में रख लीजिए। इसके लिए भी आप 50 अल्फाज जो हैं वो लिख सकते हैं। ठीक है, चंद बातों का आपने लाजमी तौर पर ख्याल रखना है। एक तो हद अल्फाज से आगे आप ना बढ़ें। अगर 300 साढ़े 300 अल्फाज हैं तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि 300 से 350 अल्फाज के अंदर एक बहुत अच्छा मजमून इन तीनों हिस्से का ख्याल रखते हुए आप तहरीर करें। अच्छा, अगर हम बात करें ए लेवल्स उर्दू की, तो ए लेवल्स उर्दू की जो वर्ड लिमिट है वो है 300 से 400। तो उसमें भी मैं जो मेरे तलबा हैं उनको मैं यही समझाता हूँ कि बेटा 3 हिस्से हैं। बच्चे कहते हैं कि सर हम 4 पैराग्राफ लिख लें, पैराग्राफ आप 5 भी लिख सकते हैं, लेकिन जब 3 हिस्से हैं तो खूबसूरती से आप 3 हिस्से का इस्तेमाल कीजिए और आप उन 3 हिस्से को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हुए नजर आए। पता चले जो भी चेकर है उसको ये बात अंदाज़ा हो जाए कि आपने उर्दू बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी हुई है, समझी हुई है, सीखी हुई है। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और सर एजाज को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।